अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान हशमत है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट सिविल हॉस्पिटल डाउ यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। आज एपिलेप्सी डे के हवाले से बहुत ही ज़रूरी पैगाम मैं देना चाहूँगा और इसमें एपिलेप्सी के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम शायद एपिलेप्सी के बाद जानना नहीं चाहते या हमें बताई नहीं जाती। तो सबसे पहले तो ये कि एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी जो है वो काबिल इलाज है और ये दिमाग की बीमारी होती है, ये नफसियाती बीमारी नहीं है और ये तशख़ीस के साथ ही इसका इलाज मुमकिन होता है। और इसको आम अल्फाज में आप ये समझ लें कि दिमाग के सर्किट्स का प्रॉब्लम होता है अमूमी तौर पे, तो उसमें इस तरह के दौरे या झटके या इस तरह की कैफियत मरीज़ को होती हैं। इसकी और भी वजूहात हैं जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को रब्ता करना है अगर आपको लगे कि आपके मरीज़ में इस तरह के दौरे या कैफियत आ रही हैं। दौरों के दौरान मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, उसके मुंह से झाग निकलते हैं, आँखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि मरीज़ को दौरे के दौरान कुछ भी याद नहीं रहता, तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मरीज़ को आ रही है तो ये दौरे ही की कैफियत है और ये मिर्गी के हवाले से मरीज़ को देखना ज़रूरी है। अब हम इससे आगे चलते हैं। जब तशख़ीस हो जाती है और आपको दवाइयाँ तजवीज़ कर दी जाती हैं तो मरीज़ को कॉन्फिडेंस देना है, उसको समझाना है कि ये कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस तरह कैंसर होता है कि जिसका कंट्रोल मुमकिन ना हो। एपिलेप्सी की बीमारी का कंट्रोल बहुत अच्छा मुमकिन है अगर बर वक्त दवाइयाँ ली जाएँ और दुरुस्त तशख़ीस की जाए। इसके साथ साथ जब मरीज़ की दवाइयाँ चलती रहती हैं तो हम कुछ एहतियात उन्हें बताते हैं कि उन्हें गाड़ी चलाने में एहतियात करनी है। उसूलन तो अगर किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी का मसला हो तो उसको मना किया जाता है कि गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाए। अलबत्ता अगर उसका दौरे या मिर्गी के झटके कंट्रोल हो जाते हैं तो वक्त के साथ साथ उसकी सारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजरती है। हमें मसला नहीं होता, कोई मसला बताया भी नहीं जाता कि मरीज़ को आगे चल के आएगा। जॉब मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकता है, जॉब के कोई मसले नहीं है। हमें लोगों को भी एजुकेट करना है कि किसी बॉस का अगर एम्प्लॉई एपिलेप्टिक मरीज़ है, मिर्गी का मरीज़ है, तो वो भी परेशान ना हो या वो उसको निकालने की ना सोचें, बल्कि वो इसको एडजस्ट करें कि जिस तरह और बीमारियां हैं और उनके मरीज़ों को हम मुलाजमत के दौरान कंपनसेशंस देते हैं या रियायत देते हैं, तो एपिलेप्सी के मरीज़ों को भी उतनी ही रियायत दी जाए। इसके साथ साथ जो है ये मरीज़ को हमें ये भी बताना है कि दवाइयों में नागा नहीं होनी चाहिए, दवाइयों की ब्रांड नहीं चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखा ये गया है कि मरीज़ एक ब्रांड के बाद दूसरी ब्रांड चेंज कर रहा होता है। तो एपिलेप्सी के मरीज़ों को मना किया जाता है, इससे दौरों की कैफियत दोबारा से हो जाती है। एपिलेप्सी के मरीज़ अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं, उनको कभी आगे कोई मसला नहीं आता अगर उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जाए। और ये भी बात याद रखें कि एपिलेप्सी की बीमारी कोई छूत की बीमारी नहीं है या ये कोई नफसियाती बीमारी नहीं है या इसके साथ ये कोई भूत प्रेत या आसेर नहीं है, क्योंकि आज तक लोगों को यही कॉन्सेप्ट या नज़रिया क्लियर नहीं हुआ कि ये है क्या। तो आपने तमाम मरीज़ों को भी मैं पैगाम दे रहा हूँ और इसके साथ जो जनरल फिजिशियन और हमारे जो वो डॉक्टर्स हैं जो ज़्यादातर मरीज़ों को देखते हैं, तो आप दुरुस्त तशख़ीस करें और मरीज़ को गाइड करें कि उसको किस डॉक्टर को दिखाना है। अमूमन जो एपिलेप्सी के मरीज़ हैं उनको जो बेहतरीन कंसल्टेंसी फराहम की जाती है वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन देखते हैं और वही उनकी तशख़ीस के साथ सही दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो आप लोग इसको देखें, अगर आपको कोई मरीज़ नज़र आए तो आप उसको गाइड करें और इस तरह से हम मरीज़ की ज़िंदगी पे एक बेहतर असर लेके आ सकते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी ले। इस हवाले से मैं सर्च लेबॉर्ट्री का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पब्लिक अवेयरनेस पे काम किया, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें पब्लिक अवेयरनेस या मरीज़ को सिखाने के लिए ज़रूर वक्फ करनी चाहिए। तो एपिलेप्सी डे के हवाले से इनकी एक काविश काबिल सताइश है। शुक्रिया।